ओके सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि हम लोग कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और अपने जितने भी फार्मूलाज है सबको इस क्वेश्चंस के माध्यम से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। सो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, बोला गया है इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी यूज टू डिटरमाइन एटॉमिक मास, करेंट ऑफ एम्पियर डिपॉजिट इतना ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल। मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से है? दिस इज क्वेश्चन इज फ्रॉम फैराडे लॉ। और फैराडे लॉ में मैंने आपको क्या बताया था याद रखने के लिए कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फैराडे। यही बोला था आपको याद रखने के लिए कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फैराडे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे चार्ज कितना है। तो चार्ज देखिए कैसे होता है। चार्ज इक्वल्स टू होता है आई इंटू टी। ओके, आई कितना दिया हुआ देखिए, आई कितना है 0.550 इंटू टी देखिए 100 इंटू 60 ये दिया हुआ है। आप इसको करके टोटल करके लिख सकते हो। और ये चार्ज की वैल्यू 60 क्यों किया? बिकॉज सेकंड में चाहिए, ऐसा यूनिट में। तो ये कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। अब नंबर ऑफ फैराडे मुझे निकालना है। नंबर ऑफ फैराडे, एक में चार्ज कितना होता है 96500। तो कितना हो जाएगा? दिस अपॉन 96500 हो गया नंबर। सो दिस नंबर ऑफ फैराडे विल इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ फैराडे कितना है? ये 96500। दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? दैट इज द मोल्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ओके, मोल्स अपॉन इक्विवेलेंट नंबर डायरेक्टली लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? कितना लिया गया देखिए, डिपॉजिट इतना, तो 0.55 ओके अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है? दिस इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3 मतलब 3 इधर ले जाइए आप। ओके, ये फार्मूला आपको पता होगा। तो यहाँ से अगर मॉलिक्यूलर वेट मैं निकालूँ तो मॉलिक्यूलर वेट अगर आप देखिएगा कैसे आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। और मॉलिक्यूलर वेट अगर आप कैलकुलेट कीजिए तो कितना आ जाएगा? 0.55 इंटू 3 अपॉन 33 इंटू इधर क्या आ जाएगा 965। ओके, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। मॉलिक्यूलर वेट अगर आप सॉल्व कीजिएगा, ये सब सॉल्व बहुत इजी है इसको सॉल्व करना। ये क्या हो जाएगा 11 से, ये क्या हो जाएगा 5 से। मतलब ये जो मॉलिक्यूलर वेट आपका आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग, अगर देखिएगा ये रफली 48.20 आता है। 48.20 आता है। तो ये आपका हो गया ये आंसर, मतलब ये आंसर मैच कर जाएगा। तो आपको मैंने क्या बोला, सिर्फ आप क्या ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे। ये क्वेश्चन को करिए, देखिए ध्यान से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोला गया है कि टोटल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ दिस इनटू दिस, 2 मोल्स ऑफ दिस। तो अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन लिख लेंगे। देखिए रिएक्शन क्या होगा, Mn3O4 अपने को कन्वर्ट किस में करना है, MnO4 में कन्वर्ट करना है। ओके, ये कन्वर्ट करना है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फैराडे। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे क्या बोला, टोटल चार्ज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल्स, इसके 2 मोल्स के लिए। तो अगर आप इसको बैलेंस करने जाइएगा, अगर आप बैलेंस कीजिएगा तो ये कितना, बैलेंस नहीं भी करिएगा तो चलेगा यहाँ पे। अगर आप देखिएगा यहाँ पे क्या है, दिस इज Mn3O4 है। Mn3O4 मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस कम्स टू ये अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज निकालूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए आपका हो गया कितना 8/3। और ये कितना हो जाएगा 8/3 से कितना जाएगा, ये कितने का चेंज कर रहा है, दिस इज़ +6 का चेंज कर रहा है। तो चेंज कितना आ जाएगा, देखिए मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, 6 माइनस 8/3। 6 माइनस 8/3 अगर आप कीजिए तो कितना आ जाएगा 10/3। 10/3 है। और 10/3 अगर है तो आपके पास कितने हैं, 3 है। तो टोटल चेंज कितना हो जाएगा, टोटल चेंज विल बी 10/3 इंटू
3, तो ये कितना हो जाएगा 10। मतलब 1 मोल के लिए 10 लगेंगे। 1 मोल अगर देखिएगा तो कितना आ जाएगा कि यहाँ पे अगर 10 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन से बैलेंस होगा। तो अगर आप देखिएगा 10 अगर अपने को 10 फैराडे ये जो आया है टोटल चेंज कितना है 10 है। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपने को निकालना, देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना 2 मोल्स के लिए चाहिए, 2 मोल्स है और एक के लिए कितना लग रहा है 10 फैराडे लग रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 20 फैराडे। तो 20 फैराडे मतलब दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले चेंज निकाल लिया। चेंज निकालने के बाद आप अलग तरीके से भी कर सकते हो। अलग तरीके से मतलब आप ये भी एक तरीका है। देखिए जो मैंने किया ज़्यादा शॉर्टकट कर दिया मैंने। Mn3O4 है और एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है MnO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो चलिए यहाँ पे इसको बैलेंस कर देता मैं। 3 आ गया यहाँ पे और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 4 12 हो गए और 4 है तो 8H2O लिख दीजिए यहाँ पे। 8H2O लिख दिया मैंने। 8H2O मतलब 16H+ लिख दीजिए यहाँ पे 16H+। अब देखिए थोड़ा चेक कर लेते हैं बैलेंस है क्या, सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। 8 ऑक्सीजन एंड 4 12 4 3 12 एवरीथिंग इज बैलेंस। अब चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। तो इधर 0 चार्ज है, अब इधर 6 निगेटिव है तो अपने को 10 और डालना पड़ेगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखिए ये करने के बाद क्या है कि 1 मोल के लिए 10 फैराडे लगेगा, तो 2 मोल के लिए कितना लगेगा 20 फैराडे। तो या तो आप इस मेथड से कर लीजिए या तो चेंज वाले मेथड से, दोनों ईजी है। ये मेथड कीजिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा, शॉर्टकट में जाता है। ओके, चलिए तो ये कर लिया हम लोग ने। नाउ नेक्स्ट है हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 4 मोल्स ऑफ वाटर यूजिंग 4 एम्पियर। टाइम निकालना है 4 मोल्स ऑफ के लिए टाइम निकालना। तो सबसे पहले देखिए हम लोग कैसे करेंगे। H2O अगर आप देखिएगा H2O से अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा H2 + हाफ O2, इस तरह से कन्वर्जन होता है। अब चेंज मैं निकालता हूँ। चेंज क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए क्या है यहाँ पे +1 है और +1 से 0 जा रहा है। और चेंज कितने का, 2 एटम के लिए, तो चेंज कितने का होगा 2 होगा। मतलब इसके 2 मोल्स के लिए 1 फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी। सॉरी 1 मोल्स के लिए 2 फैराडे। कितना चेंज आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 मोल के लिए 2 फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी। 1 मोल के लिए कितने फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी 2 फैराडे। तो इससे क्या हुआ, चेंज कितने का है 2 को, तो क्या लिख सकते हो आप 1 मोल के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी 2 फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी। बिकॉज 2 चेंज आया, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। अदरवाइज आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। H2O से H2 में कन्वर्ट करके आप देख लीजिए। 1 मोल से 2 तो अपने को कितने मोल चाहिए 4 से, तो 4 से कितना फैराडे आएगा 8 फैराडे। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज आप निकालो कितना हो जाएगा 8 फैराडे। और 8 फैराडे का मतलब है 8 × 96500। ओके, और तो ये इक्वेशन में पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा देखिए 8 × 96500 दिस इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर इंटू टाइम निकाल लेंगे हम लोग। तो टाइम यहाँ से अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा ये सब करने के बाद आप देख लीजिए इसको क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 96500 एंड रफली दिस इज 1.930 × 10⁵ मतलब इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, बी ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे अगेन हम लोग ये सभी क्वेश्चन फैराडे लॉ के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ऑल द क्वेश्चंस आर विथ रिस्पेक्ट टू फैराडे लॉ। अब देखिए इस पे आते हैं हम लोग, क्या बोला गया 29 क्वेश्चन है। ये सभी अच्छे बुक से लिए गए क्वेश्चन है। ओके, और अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिया रिवाइज तो आपके एडवांस के लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या है, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर ईच ऑफ दिस, ये सभी 1 मोल है, इज बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोल। ओके, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखा है। तो ये सभी के सभी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। देखो सबके सब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। विथ इंक्रीजिंग वोल्टेज
द सीक्वेंस ऑफ मेटल ऑन द कैथोड, कैथोड पे सबसे पहले कौन डिपॉजिट होगा। तो इसके लिए आपको बता देता हूँ मैं एक इक्वेशन क्या यूज़ करेंगे, डेल्टा जी इक्वल्स टू होता है माइनस एन एफ ई, डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होता है एन एफ ई। अब थर्मोडाइनमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो है तो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो है तो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। तो डेल्टा जी को लेस देन जीरो करना होगा, मतलब ई को क्या करना होगा, पॉजिटिव, बिकॉज बाकी वैल्यू तो कुछ चेंज नहीं होता, मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव तो हायर द ई, हायर द वैल्यू ऑफ ई, फास्टर विल बी रिएक्शन, फास्टर विल बी रिएक्शन। तो जितना ज़्यादा वैल्यू होगा उतना ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगा वो पहले डिपॉजिट होगा। तो सबसे पहले किसका है वैल्यू, देखिए सबसे पहले आप देखिएगा ए यू, तो यहाँ पे 1.50 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। उसके बाद किसका है, ए यू के बाद देखिएगा आप ए जी का वैल्यू है, उसके बाद कॉपर, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसका वैल्यू क्या दे रखा है, निगेटिव दे रखा है, और निगेटिव मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब डिपॉजिट नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो ऐसे भी क्वेश्चन जेई मेंस में भी आ सकता, एडवांस में भी आ सकता, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या बोला गया है कि 0.5 लीटर ऑफ ए इतना मोलर एमएस सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर पीरियड ऑफ 30 मिनट्स, कितने देर के लिए इलेक्ट्रोलाइज किया, 30 मिनट के लिए इलेक्ट्रोलाइज किया, यूजिंग ए करेंट ऑफ 4.6 एम्पियर, ये करेंट है। तो यहाँ से आप चार्ज निकाल सकते हो कि कितना चार्ज होगा। If inert electrolyte are used, what is the final concentration of SN2, मतलब SN2 का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपने को निकालना है, मतलब ये डिपॉजिट होने के बाद कितना बचेगा ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो मोल्स निकाल लेते हैं, इनिशियल मोल्स, इनिशियल मोल्स सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ इनिशियल मोल्स। इनिशियल मोल्स कितना हो जाएगा, देखिए 0.5 इंटू 0.6, तो ये क्या आ जाएगा, अगर आप इसको निकालिएगा तो ये आ जाएगा 0.3, ओके 0.3 इनिशियल मोल्स आ जाएंगे, ओके इनिशियल मोल्स आ जाएंगे। नाउ अब नेक्स्ट अपने को निकालना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ फैराडे, और नंबर ऑफ फैराडे क्या है, देखिए चार्ज कितना, इतना, तो टोटल चार्ज निकाल लीजिए पहले, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए दिस इज 30 इंटू 60, बिकॉज मिनट है तो सेकेंड में कन्वर्ट किया, इंटू 4.6, ये टोटल चार्ज आ गया। नंबर ऑफ फैराडे मैं निकालूं, नंबर ऑफ फैराडे, तो एक फैराडे में कितना चार्ज होता है, 96500, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 30 इंटू 60 इंटू 4.6 डिवाइडेड बाय कितना, 96500। तो आप इसको कट कुट कर लीजिए, सब कट कुट कर सकते हैं आप, ओके इस तरह से कट कुट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के बाद मैंने करके रखा है पहले से, ये कैलकुलेट करने के बाद आपके लिए आएगा कितना, 0.086 आएगा। तो ये क्या बता दिया मैंने आपको, नंबर ऑफ फैराडे, और आपको पता है नंबर ऑफ फैराडे इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 0.086, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का एक मोल कॉन्सेप्ट ने आपने फार्मूला पढ़ा होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना होता है, मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन फैक्टर, ओके, और मोल्स इनटू एन फैक्टर है तो यहाँ पे आपको पता है कि क्या कन्वर्जन हो रहा है कि SN2 प्लस क्या किस में जाएगा, SN में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके, तो इसलिए एन फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, एन फैक्टर की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऊपर निकाल के हम लोग ने बैठा है कितना, 0.086 इक्वल्स टू मोल्स इनटू एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। तो मोल्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो मोल्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए जगह है अभी अपने पास, मोल्स की वैल्यू आ जाएगी 0.086/2, इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हो कितना आ जाएगा, 0.0,
मतलब दिस अमाउंट ऑफ मोल्स विल डिपॉजिट, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद ये अमाउंट क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो मोल्स बचे कितने, मोल्स रिमेनिंग, ये कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप फास्ट भी कर सकते हो इस चीज़ को। मोल्स रिमेनिंग, तो देखिए इनिशियल मोल्स 0.3 है, यहाँ पे दिया हुआ है 0.3 है, तो 0.3 माइनस दिस 0.3 माइनस 0.043, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 0.257। अब अपने को बताना है कि मोलारिटी का इक्वल्स टू क्या आता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोलारिटी इक्वल्स टू क्या आता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स कितना है 0.257 अपॉन वॉल्यूम कितना लिया है, देखो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, कितना लिया 0.5 लीटर लिया है, तो 0.5 लीटर कर दीजिए इसको, और ये कैलकुलेट करने के बाद शायद आप चेक कर सकते हो 514 आएगा, और 51 अगर 4 आया तो अपना ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा, डी ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो ये देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस आपको एडवांस में आप देख सकते हो, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको लॉजिक पता होना चाहिए, बहुत सिंपल है, बहुत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन आप बोलोगे ज़्यादा है, तो अगर एडवांस में आता तो ये सब सिंपल कैलकुलेशन के टर्म में देंगे वो। ओके, तो चलिए ये कर दिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है, द एलिमेंट इंडियम इज टू बी ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन हैलाइड ऑफ द एलिमेंट, इंडियम बताना है, पैसेज ऑफ करेंट ऑफ तिसना फॉर इतना, मतलब ये क्या दे देगा आपको, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो टोटल चार्ज, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इतना ग्राम ऑफ इंडियम, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इंडियम इन द, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब एन फैक्टर, तो एन फैक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट, जस्ट ए मिनट। ओके, एन फैक्टर का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो अपने को एन फैक्टर, तो हम लोग कौन सा बेसिक फार्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ फैराडे इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ फैराडे अगर मुझे निकालना है तो चार्ज निकाल लेता हूँ, Q इक्वल्स टू क्या, आई इंटू टी, आई कितना है 3.2 इंटू टी कितना है 40 इंटू कितना हो जाएगा 60, ये हो गया आपका 60 के। तो नंबर ऑफ फैराडे अगर निकालना है, नंबर ऑफ फैराडे, ये बहुत डिटेल कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, 3.2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 96500, ये आ जाएगा। और ये वैल्यू अगर आप देखोगे कैलकुलेट करने के बाद शायद ये वैल्यू आता है 0.08। ओके, ये आप चेक कर लेना एक बार, 0.8 आता है। अब ये वैल्यू अगर आप देखोगे तो अब हम लोग क्या है, नंबर ऑफ फैराडे इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ फैराडे इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ फैराडे तो कितना है 0.08 आया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का था मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स कितना हो जाएगा 3.05 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है 100। ओके इनटू इसका एन फैक्टर मान लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट, चलिए मान लीजिए एन फैक्टर मान लिया मैंने। ओके, तो एन फैक्टर अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा, एन फैक्टर अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा यहाँ से तो क्या आ जाएगा, देखिए 0.08 इंटू 114.8 अपॉन 3.05, तो इसको कैलकुलेट करने पे रफली ये 2.99 आता, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मतलब ये ऑप्शन आपका ए ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन एक चीज़ ध्यान रखिए, एडवांस का ये मतलब नहीं होता है कि सिलेबस से बाहर की क्वेश्चन आएगी, सिलेबस से आएगा, थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म होगा, ऐसे क्वेश्चन आ चुके ऑलरेडी एडवांस में, इसी लेवल पे अपने को तैयारी करनी है। दिस लेवल इज सफिशिएंट फॉर एडवांस।